अजीज़ तलबा मोहतरम साज़ा इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ बच्चों, इंसान के ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब होने चाहिए और जो ख्वाब हैं कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो बंद आँखों से देखे जाते हैं, सोया हुआ बंदा देखता है। ऐसे ख्वाब नहीं होने चाहिए। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो जागते हुए दिन की रोशनी में देखे जाते हैं। ऐसे ख्वाब इंसान की ज़िंदगी को ज़िंदगी बना देते हैं। ऐसे ख्वाब इंसान की इंसान के अंदर इंसानियत को उजागर करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को प्रोग्रेसिव बनाया है, यानी कि इंसान जो है वो हमेशा बेहतर हालात का सोचता है और यही इंसान के अंदर ऐसी खूबी है जो बाकी महलूक से उसको जुदा कर देती है। किसी दुनिया की किसी महलूक में ऐसी खूबी नहीं है कि वो ख्वाब देख सके। आपने कभी ये सोचा है कि ये बतखें कभी ख्वाब देख रही हों कि हम यहाँ पे एक तालाब बना रहे हैं, बना लें और उसमें पानी जब नहर में सूख भी जाए तो उसमें रोज़ नहाया करें? कभी उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा है? कभी जंगल के जानवरों ने कोई ख्वाब देखा हो कि हम सर्द मौसम में सर्दी बर्दाश्त करते हैं, हम भी कोई जर्सियों का इंतज़ाम कर लें? कभी ख्वाब उन्होंने नहीं देखा या हम भी बड़े घर बना लें, किले बना लें? और ये इंसान के अंदर हसीयत है कि वो हमेशा, और ये गुनाह भी नहीं है कि बेहतर हालात, अपने हालात को बेहतर करने के ख्वाब देखने चाहिए। एक राइटर लिखते हैं कि आप ख्वाब देखना ही ज़िंदगी है, ख्वाब देखना ही ज़िंदगी है। मुनीर नियाज़ी जो है वो लिखते हैं, उनका शेर है, मैं उस शख्स को जिंदा क्या शुमार करूं, मैं उस शख्स को जिंदा क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं है और सोचता भी नहीं है। यानी कि ख्वाब देखना इंसान की हसलत है। ख्वाब देखने चाहिए और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। अंग्रेज़ों का दौर था, बहुत पुरानी बात नहीं है, अंग्रेज़ों का दौर था, 1867 की बात है। एक गरीब घराने में एक बच्ची पैदा होती है। अभी उसकी उम्र कोई 10-12 साल है, बचपना है। उसकी दोस्ती एक अमीर लड़की, उसकी अपनी क्लास फेलो या उससे उसकी एक अमीर लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो एक दिन उसके घर में जाके दोनों खेल रही होती हैं दोस्तें। तो जब वो घर की मालकिन अचानक ऊपर से आती है और देखती है कि ये बच्ची, गरीब घराने की बच्ची, वो उसके हाल पे देखती है, गौर करती है, उसके फटे पुराने कपड़े हैं, उसके टूटे हुए जूते हैं, 2 पोनियाँ की हुई हैं उस बच्ची ने, और गरीब घराने की, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उसको बड़े गुस्से के साथ बालों से पकड़ती है और खींच के दरवाजे से बाहर धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हें घर में दाखिल होने से पहले तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं था कि हम कितनी बड़ी दौलत के मालिक हैं, हमारे पास हम कितने अमीर हैं और तुम गरीब घराने की बच्ची हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में दाखिल होने की? वो कहती है, धक्का देते हुए वो कहती है कि आइंदा से ये बात ज़हन में बैठा लो कि तुम इस घर में कभी दाखिल ना हो। हम कितने बड़े लोग हैं, हम कितने स्टैंडर्ड के लोग हैं और तुम्हारा हाल देखो। तो वो बच्ची बेचारी गिर जाती है, उसके बाल बिखर जाते हैं, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर उठती है, थोड़ी देर बाद वो उठती है, उठ के अपने कपड़े सेट करती है, अपने बाल सेट करती है और संभल के जब दरवाजे की तरफ देखती है तो इतनी बड़ी जालिम होती है वो मालकिन, वो फौरी दरवाज़ा बंद कर देती है। वो बच्ची, उस बच्ची का दिल टूट जाता है। और ख्वाब जो हमेशा जो टूटे हुए दिल में ही बनते हैं। ख्वाब हमेशा
गरीब घराने के लोग देखते हैं, और जो गरीब घराने के लोग जब ख्वाब देखते हैं तो फिर वो इतनी बड़ी मंजिल अचीव कर लेते हैं कि जिसका कंसेप्ट दुनिया, जिसका तसव्वुर दुनिया में नहीं होता, या दुनिया उसके बारे में गैस नहीं कर रही होती। तो वो बच्ची एक जुमला कहती है दरवाजे को देख के, वो कहती है कि शायद तुम्हें तारीख याद भी ना रखेगी, लेकिन आज के बाद तारीख में ऐसा नाम पैदा करूंगी, तारीख मुझे कभी नहीं बुला सकेगी, लेकिन तुम्हें कभी तारीख, तुम्हारे इस रवैये की वजह से तुम्हें कभी तारीख नहीं याद रखेगी। और वो ही उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है उस बच्ची का। वो घर जाती है, अपने आप से मुखातिब हो जाती है, कहती है मैडम क्यूरी आज के बाद इतना बड़ा नाम कमा ले कि जो धक्के मारने वाले हैं वो उनकी नस्लें तुम्हारी थ्योरी पढ़ें। और किताबें पकड़ती है, इल्म के रास्ते पे चलती है। 12 साल तक वो एक भट्टी पे काम करती है, लेबॉर्ट्री को टाइम देती है। वो एक ख्वाब लिए हुए होती है, मर जाऊंगी लेकिन मंजिल को ज़रूर अचीव करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन ऐसा नाम कमाऊंगी कि जहां से धक्के पड़े उस घराने के लोग मेरी थ्योरी पढ़ेंगे। और फिर इतनी बड़ी रिसर्चर बन जाती है, इतनी बड़ी साइंटिस्ट बन जाती है, इतना बड़ा मकाम हासिल कर लेती है कि केमिस्ट्री में रेडियम की दरियाफ्त उसी बच्ची ने की थी। रेडियम आपने पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, उसकी वो रिसर्च करके देखना है, उसकी डिस्कवर कौन है, मैडम क्यूरी। केमिस्ट्री उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। रेडियो एक्टिविटी जहाँ पे भी पढ़ाई जाएगी, चाहे वो इंटरमीडिएट का लेवल हो, ग्रेजुएशन का लेवल हो, या एमएससी की क्लासेस हों, रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट जहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा मैडम क्यूरी को कोई नहीं भूल सकेगा। वहाँ पे मैडम क्यूरी के जो कारनामे हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। और ये 1867 में पैदा हुई थी, जब ये दुनिया की वाहिद खातून थी जिसने 2 नोबेल प्राइज इनाम जीते हैं, वाहिद खातून थी। और इतनी बड़ी साइंटिस्ट थी, इसके कारनामे सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं है बल्कि फिजिक्स में भी इसने नोबेल प्राइज इनाम जीता है। और 1906 ईस्वी में इसने ये पेरिस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, और ये वाहिद प्रोफेसर थी, दुनिया की पहली प्रोफेसर थी। 1903 ईस्वी में इसने फिजिक्स में नोबेल इनाम जीता। और 1906 ईस्वी में इसका हस्बैंड फौत हो गया था, रोड एक्सीडेंट में फौत हो गया था। और 1911 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने केमिस्ट्री में रेडियम की दरियाफ्त पे इसको नोबेल इनाम दिया गया, नोबेल इनाम दिया गया। तो अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी ना होती तो इतनी बड़ी कभी साइंटिस्ट पैदा ना होती। जब ट्रेजेडी आती है तो फिर बड़े ख्वाब बनते हैं। जिसका गुजर बसर अच्छा हो रहा हो उसने क्या ख्वाब देखने हैं? ख्वाब वही देखते हैं जो पसमानदा इलाके के होते हैं, ख्वाब वही देखते हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बनती। वही जब ऐसे घराने के लोग, ऐसे घराने से उठने वाला बच्चा एक ख्वाब लेके, एक मंजिल लेके उठता है तो वो उसकी मंजिल बड़ी होती है, उसकी अचीवमेंट बड़ी होती हैं, वो हमेशा दुनिया में बड़े नाम कमाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे हाथ देखेंगे, खुली आंखों से ऐसे हाथ देखेंगे, ऐसी मंजिल अचीव करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में नाम कमाएंगे।